हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करें क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल, जो कि मेरा इसमें लक्ष्य है कि 2025 में आपको बोर्ड में मैं गारंटी कहता हूं, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, मैं पूरा विश्वास के साथ आपको मैं कहता हूं कि अगर इस इंट्रोडक्शन को आप सुनते हैं, अगर इंट्रोडक्शन को आप समझते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बोर्ड में 4 नंबर जरूर आएंगे। ये मेरा चैलेंज है। और इस जो मैं बताऊंगा आपको उस बारीकी से उस टॉपिक को आप समझिएगा 1 बाय 1 करके। तो जल्द से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि कैसा मेरा वीडियो रहा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको मैं कुछ सर्कल बताने से पहले आपको मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ। ये तो 9 में ही पढ़े होंगे, 8 9 में से पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बेसिक लेवल से बताऊंगा कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बेसिक लेवल से मैं आपको समझाता हूं। हाँ, तो हम जाने कि हमारा सेंटर क्या होता है। हाँ, तो ये चलिए इधर, ये तो हमारा सेंटर हो गया, बड़ा वाला सर्किल के अगर बीच में अगर पॉइंट देते हैं तो ये हमारा हो जाता है सेंटर या ओरिजिन। इसको सेंटर या ओरिजिन बोलते हैं। तो हमारा रेडियस क्या हो गया, तो यहाँ पे मैं ये हमारा रेडियस क्या हो गया, अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेडियस। तो आपको दिमाग में ये आ रहा हो कि एक सेंटर से इनफाइनाइट रेडियस बन सकते हैं। इधर भी रेडियस बना दो, इधर भी बना दो, इधर भी बना दो, इधर भी बना दो, इधर भी, मतलब जिधर आपको इच्छा हो उधर रेडियस बना देता है। तो ज्यादातर लोग इधर से ही ये रेडियस बनाने का प्रयास करते हैं। तो सेंटर समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया, और हम अब समझेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर होता है सेंटर का भाई ही होता है, सेंटर का बड़ा भाई ही होता है डायमीटर। तो एक चलिए हम डायमीटर भी समझ लेंगे। तो ये होता है हमारा ये सेंटर, ये तो पता है हो कि आपको सेंटर समझ में आ रहा। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया रेडियस, और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हो गया हमारा डायमीटर। नहीं, मैं अभी बताया कि रेडियस का बड़ा भाई होता है डायमीटर। हाँ, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो हमारा अब जानेंगे कि हमारा कोड क्या होता है। तो मैं यहाँ अलग से सर्कल लेता हूँ कोड के लिए। तो यहाँ पे हम सर्कल एक ड्रॉ करते हैं और यहाँ से अपना एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर है। अगर ये है हमारा, ये अगर सर्कल का इनर पार्ट में, अगर सर्कल का अंदर में जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 2 पॉइंट से, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, तो इसको कोड बोलेंगे। अगर ये यही अगर दोनों तरफ से एक्सटेंड हो जाए, अगर मतलब सर्कल से दोनों बाहर निकल जाए ये दोनों लाइन, इसको सेकेंड बोलते हैं। तो चलिए इस पर भी मैं आऊंगा। तो ये हमारा हो गया कोड। और सरकमफेरेंस, तो ये हमारा हो जाता है सरकमफेरेंस किसको कहते हैं, जो सर्कल है ना, सर्कल, इसको मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ। ये जो है हमारा ये सर्कल का, ये है हमारा जो गोल सा, इसी को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस। इसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो कोड आ गया, डायमीटर आ गया, सरकमफेरेंस आ गया। तो अब हम लोग समझेंगे कि आर्क हमारा क्या होता है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा जितना बताया आपको। तुम भाई, मैं क्वेश्चन करना आपसे भूल गया कि आपकी जोश लेवल कितनी है, आपकी जोश
लेवल 100 में 100% है, 100 में 100% है आपको। अगर जोश लेवल आपको 100 में 100% है तो समझ जाइएगा कि 4 नंबर आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैं इधर पढ़ा रहा हूं उधर आप लोग चैटिंग कर देते। चैटिंग से आपका दिन दुनिया नहीं जाएगा भाई। तो मैं आप जानेंगे कि आर्क क्या होता है हमारा। तो यहां से मैं एक सर्कल ले लेता हूं। आई होप ये तो भाई सर्कल है। सर्कल से मैं ये पॉइंट को ले लेता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट को और यहाँ से मैं एक पॉइंट, तो दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैं दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देता हूँ तो ये हमारा है, तो इसी को आर्क बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आर्क। तो ये जो बड़ा सा है और ये जो छोटा सा है तो इसको मेजर आर्क बोलते हैं। जो बड़ा सा जो यहाँ से जो सर्कल बन रहा है ना, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क बोलते हैं। और ये माइनर आर्क बोलते हैं इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब कॉमन सी बात है, ये सब बेसिक लेवल की है। तो आर्क भी समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आर्क भी आ गया, अब हम लोग जानेंगे सेक्टर क्या होता है। तो ये सर्कल, ये होगा हमारा सेंटर, और यहाँ से एक रेडियस ऐसे ले लेंगे, एक रेडियस ऐसे ले लेंगे। एक रेडियस ऐसे ले लेंगे, एक रेडियस ऐसे ले लेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये पार्ट है, इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। इसको हम बोलेंगे, बोलो दोस्त, माइनर सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे। हैं? और इसको क्या बोलेंगे? बोलो मेरे फ्रेंड, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसको हम बोलेंगे, बोलो, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये हो गया हमारा। आई होप कि आपको एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको समझा। अच्छा दोस्त, कमेंट करना कि मैं सेगमेंट बताया का अभी। दोस्त कमेंट करना कि मैं सेगमेंट बताया का। तो चलो नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ। ये हमारा सर्कल है और यहाँ से एक पॉइंट लेंगे और यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो बड़ा सा स्पेस है, जो बड़ा सा है, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्त ये डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई जो दे रहा है आपको, तो ये एनसीईआरटी किताब में ये तीनों डायग्राम दे रखा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंट बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट, सेकेंड। तो ज्यादातर मैं इसमें बता दूं कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इससे नहीं क्वेश्चन पूछे, शायद एक दो क्वेश्चन दे दे इससे, लेकिन 99% है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 80% इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेंजेंट से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20% सेकेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा टेंजेंट पर। सेकेंड पे भी रहेगा, लेकिन टेंजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो भाई मैं आपको वादा किया हूं, तो 4% दिलाने का जो मैं वादा किया हूं, तो भाई हमको दिलाना फर्ज है। तो ज्यादातर क्वेश्चन से टेंजेंट से ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट बनते हैं। तो एक सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बनते हैं। मैं मान लो कि मैं यहाँ पे मैं पॉइंट ले लिया,
यहाँ पे मैं पॉइंट ले लिया, तो एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे, तो मैं बता दो कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनते हैं। अगर किसी सर्कल पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से मैं ऐसे करूँ तो नहीं बन रहा है, ये सेकंड हो जा रहा है। अगर मैं मान लो इधर से ऐसे ले जाऊँ तो नहीं बन रहा है, इधर से ऐसे करके ले जाऊँ तो नहीं, ये भी सेकंड बन जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल पर एक पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ये बात को सुनिएगा कि एक सर्कल पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, तो मैं बता दूं कि एक सर्कल पर कितना टेंजेंट बनते हैं दोस्त। एक सर्कल पे कितना टेंजेंट बनते हैं, तो आप जान लीजिए कि एक सर्कल, मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूं। अगर सर्कल में अगर कहीं पॉइंट दे दे तो वो अलग हो गया, और सिर्फ मैं सर्कल की बात कर रहा हूं। अगर एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट बनते हैं, एक सर्कल पे अनगिनत टेंजेंट बनते हैं, तो आइए भाई कैसे, एक टेंजेंट ऐसे बन गया, एक टेंजेंट ऐसे बन गया, एक टेंजेंट, ओ सॉरी तो सेकंड बन जा रहा है, तो एक टेंजेंट ऐसे बन गया, एक टेंजेंट ऐसे। मतलब कहने का मेरा मेन मुद्दा है, मेरा मेन टॉपिक ये है कि एक सर्कल पर, एक सर्कल की बात कर रहा हूं, एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट बनते हैं। थ्योरम फर्स्ट का, मैं थ्योरम के लिए मैं बता रहा हूं दोस्त, मैं थ्योरम के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको मैं थ्योरम समझा देता हूं, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे फोकस कीजिए कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रेडियस थ्रू। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रेडियस थ्रू, रेडियस किसके थ्रू जा रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस जा रहा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूं, और यहां से एक, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और यहां से एक, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बना रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और टेंजेंट कहाँ से पार कर रहा है, टेंजेंट पार कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो यहाँ पे, यहाँ से क्या कर रहा है, टेंजेंट क्रॉस कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से टेंजेंट क्रॉस कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, POINT, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। और यहाँ से एक सर्कल, यहाँ से मतलब ये तो नहीं, यहाँ से एक रेडियस, यहाँ से एक मतलब टेंजेंट पार कर रहा है, यहाँ से भी इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो यह इसका 3 केस है, मैं 3 केस आपको समझा देता हूँ, जो कि इजली मैं बता रहा हूँ कि आपको इसके लिए मैं अलग से थ्योरम अलग से इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या, थ्योरम का केस नंबर 1 कहता है, थ्योरम का केस नंबर 1 बोलता है कि ये हमारा सर्कल है, और सर्कल के अंदर एक मतलब हम पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी, यहाँ पे भी ले ले, कहीं भी हम लोग आए, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन करता है, केस नंबर 1 कहता है कि क्या इसे सर्कल के अंदर इनर पार्ट में पॉइंट लेते हैं तो क्या उसे टेंजेंट बनते हैं। अब बताइए जरा, मैं अभी बताया तो नहीं, टेंजेंट
सर्कल के अंदर टेंजेंट, ये बात जान लीजिए कि सर्कल के अंदर टेंजेंट नहीं बनते हैं। क्या? सर्कल के अंदर टेंजेंट नहीं बनते हैं। सर्कल के सरफेस पे, सर्कल के सरफेस पे टेंजेंट बनते हैं। तो अगर इसको हम अगर यहाँ से ऐसे मिलाएं, ऐसे ऐसे कहीं से भी ले जाएं, कहीं से भी इससे क्रॉस करवा दें, कहीं से भी क्रॉस करवा दें, मतलब कहीं से भी, तो टेंजेंट नहीं बन रहा है तो क्या बन रहा है दोस्त? यहाँ पे सेकेंट बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे दोस्त? सेकेंट बन रहा है। तो सेकेंट कहाँ बनता है? सेकेंड हमेशा सर्कल के इनर पार्ट में सेकेंड बनता है, सर्कल के अंदर के भाग में सेकेंड बनता है। ठीक है, हमारा केस नंबर सेकेंड बताता है, थ्योरम का केस नंबर सेकेंड बताता है कि एक सर्कल पे, मैं कुछ देर पहले इस वीडियो में बताया था कि एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्या बोलिए कि भैया एक सर्कल पे तो आपने बताया कि इनफाइनाइट टेंजेंट बनते हैं। तो हाँ, ये बताया था कि इनफाइनाइट टेंजेंट बनते हैं, लेकिन ये भी बताया था कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट लेते हैं तो वहां से एक ही टेंजेंट बनते हैं। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्कल ले लिया, इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हम नहीं लिए। यहाँ पे मैं क्या किया, पॉइंट नहीं लिया। और केस नंबर सेकंड ये कहता है कि एक सर्कल पे पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनते हैं। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनते, चाहे इसको ऐसे कीजिए तो ये सेकंड बन जाएगा, यहाँ से ऐसे मिलाइएगा तो भी सेकंड। मतलब कहने का मतलब है कि एक पॉइंट से, सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। थ्योरम वन का केस नंबर थर्ड हमारा ये बताता है, थ्योरम का केस नंबर थर्ड ये बताता है कि एक सर्कल से एक आउटर साइड पे हम पॉइंट लेते हैं तो कितने टेंजेंट बनते हैं। कहने का मतलब ये हमारा सर्कल है, सर्कल से, ये हमारा सर्कल है, क्या है मेरे दोस्त? ये हमारा सर्कल है। ये इसको मत, ये तो भाई पॉइंट है। ये हमारा सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड से पॉइंट लेते हैं तो कितने टेंजेंट हमारा बनेंगे? अब बताइए तो कमेंट करके। तो चलिए बनाते हैं। कितना टेंजेंट बना मेरे भाई? इसको बी ए बी, यहाँ पी है भाई, पी 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 है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ कि मैं एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट से कितना टेंजेंट बना, एक पॉइंट से कितना टेंजेंट बना, एक पॉइंट से दो टेंजेंट बना, एक टेंजेंट बना पी ए, एक टेंजेंट बना पी बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थ्योरम नंबर हमारा सेकंड कहता है कि जो सर्कल के, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे प्रूफ करके, जो हमारा सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड पे एक पॉइंट लेते हैं और पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट यहाँ पे P और यहाँ पे, तो थ्योरम नंबर ध्यान दीजिएगा कि थ्योरम नंबर में सेकंड कहता है कि अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेते हैं और पॉइंट से अगर दोनों का ये करे तो दोनों इक्वल आएगा, और दोनों का मेजरमेंट करे तो दोनों क्या आएगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो चलिए जानेंगे, पी ए इक्वल पी बी,
थ्योरम नंबर हमारा सेकेंड यही कहता है कि अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेते हैं, अगर उस पॉइंट को अगर मेजरमेंट करते हैं तो हमारा दोनों पॉइंट क्या आएगा, दोनों टेंजेंट हमारा इक्वल आएंगे। तो यही हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जल्द से कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को जल्द से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए कि ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए डिटेल्स में थ्योरम बताऊं, डिटेल्स में जो भी मतलब डिटेल्स में साइंस, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी जो भी बताओ उसको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्यारो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल।